और खबरों के एक्सप्रेस वे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। दिल्ली में 15 अगस्त के मौके पर झंडा फहराने का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों जेल में हैं। ऐसे में उन्होंने मंत्री आतिशी को झंडा फहराने के लिए चुना तो एलजी ने इस पर रोक लगा दी और इस फरमान पर जब कोहराम मचा तो थोड़ी देर बाद एलजी ने झंडा फहराने के लिए दिल्ली के गृह मंत्री कैलाश गहलोत को नॉमिनेट कर दिया। इससे पहले आतिशी ने आरोप लगाया था कि उन्हें झंडा फहराने से रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को झंडा फहराने के अधिकार से रोका जा रहा है। तो लगता है कि दिल्ली में कोई नए वायसराय आ गए। पंद्रह अगस्त में सिर्फ अब 2 ही दिन का समय बचा है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में कैद हैं। ऐसे में अब ये सवाल उठ खड़ा हुआ कि स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा कौन फहराएगा। हालांकि पहले ये मांग की गई थी कि दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी झंडा फहराएंगी, लेकिन इस मांग को खारिज कर दिया गया। इस सस्पेंस के बीच एलजी के सक्सेना ने झंडा फहराने के लिए मंत्री कैलाश गहलोत को नॉमिनेट कर दिया। लिहाजा अब ये साफ हो चुका है कि 15 अगस्त को कैलाश गहलोत छत्रसाल स्टेडियम में झंडा फहराएंगे। लेकिन इससे पहले तिहाड़ जेल से दिल्ली सरकार के मंत्रालय तक और सचिवालय से सड़क तक जमकर सियासत हुई। झंडा फहराने का ये झगड़ा 6 अगस्त को शुरू हुआ, जब तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजी को 15 अगस्त पर झंडा फहराने को लेकर चिट्ठी लिखी और बताया कि उनकी जगह छत्रसाल स्टेडियम में मंत्री आतिशी झंडा फहराएंगी। चिट्ठी तो खैर जेल से निकली ही नहीं, ऊपर से जेल प्रशासन ने 3 दिन बाद 9 अगस्त को अरविंद केजरीवाल को लंबी चौड़ी चिट्ठी लिख डाली। पत्र में जिक्र किया गया कि एलजी के नाम लिखी आपकी चिट्ठी दिल्ली प्रिजन रूल्स 2018 के खिलाफ है, क्योंकि नियम नंबर 588 है कि जेल से चिट्ठी अपने निजी मसलों को लेकर ही लिखी जा सकती है। नियम 620(1) कहता है कि चिट्ठी परिवार, दोस्त, अपने वकील को ही लिखी जा सकती है। नियम 620(7) कहता है कि जेल अधीक्षक सहमत हों तभी चिट्ठी आगे भेजी जा सकती है और ये चिट्ठी उन नियमों के खिलाफ है, इसलिए आगे नहीं भेजी जा सकती। यही नहीं, तिहाड़ जेल प्रशासन ने ये चेतावनी भी दी कि बिना मंजूरी चिट्ठी का मसौदा लीक करने पर बतौर मुख्यमंत्री मिल रही विशेष सुविधा खत्म भी की जा सकती है। जेल में बंद एक बहुत महाठग है, सुकेश नाम है उनका शायद। उनकी चिट्ठी जब लिखी जाती है, वो कोई चिट्ठी लिखते हैं, सुकेश चिट्ठी लिखता है, तो वो तिहाड़ प्रशासन भी बाकायदा एलजी साहब को सबमिट करता है और एलजी साहब भी बाकायदा उस पर एक्शन लेते हुए कार्रवाई करते हैं जो भी है। और जब दिल्ली के चीफ मिनिस्टर चुने हुए चिट्ठी लिखते हैं तो तिहाड़ प्रशासन भी और एलजी साहब तिहाड़ प्रशासन को कहते हैं खबरदार जो अगर इनकी चिट्ठी भेजी। और जब सुकेश चिट्ठी लिखते हैं तो मुझे लगता है पूरा का पूरा एलजी ऑफिस इंतजार करता होगा, अरे भाई एक सेकंड भारी पड़ रहा है, सुकेश जी की चिट्ठी कहाँ है, हमारे सुकेश जी की चिट्ठी कहाँ है। तो सुकेश जी की चिट्ठी पर जिन एलजी साहब को इतना मोहब्बत, इतना प्रेम उबरता है और उसकी एक शब्द को वो ब्रह्म वाक्य मानते हुए, सत्य मानते हुए, उस पर जिसे कहते हैं ना, सुकेश जी की चिट्ठी को देख के उनकी बातें खिल जाती हैं, उनका रोम रोम पुलकित हो उठता है एलजी साहब का। दिल्ली सरकार के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने जब आतिशी के झंडा फहराने वाले प्रस्ताव को खारिज किया तो सियासत में उबाल आ गया और आम आदमी पार्टी ने हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली में नए वायसराय आए हैं। एक चुनी हुई सरकार के झंडा फहराने के अधिकार को छीना जा रहा है। आज दिल्ली में ऐसा लग रहा है कि एक नए वायसराय आ गए हैं, एक नए वायसराय आ गए हैं जो कह रहे हैं झंडा वो फहराएंगे। मैं एलजी साहब से कहना चाहती हूँ कि 15 अगस्त को हमें यूनियन जैक नहीं फहराना है और अगर चुनी हुई सरकार को झंडा नहीं फहराने दिए जाता तो इससे बड़ा तानाशाही का कोई प्रमाण नहीं हो सकता। झंडे फहराने जैसे काम को लेके कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। आज़ाद देश के अंदर चुनी हुई सरकार को झंडा फहराने का हक है और चुनी हुई सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री अगर कुछ कह रहे हैं तो उसको विभागों को सुनना चाहिए। जो विभाग सीधा चुनी हुई सरकार के अधीन है, अगर वे भी
चुनी हुई सरकार की बात नहीं मान रही तो ये चिंता की बात है। दरअसल दिल्ली में परंपरागत तौर पर 15 अगस्त को दिल्ली के मुख्यमंत्री छत्रसाल स्टेडियम में झंडा फहराते हैं और उनका भाषण भी होता है। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री केजरीवाल शराब घोटाला केस में जेल में बंद हैं। ऐसे में विवाद शुरू हो गया है कि आजादी के उत्सव में झंडा फहराने के लिए अगर मुख्यमंत्री नहीं तो कौन। लेकिन दिल्ली के एलजी ने कैलाश गहलोत के नाम पर मुहर लगाकर फिलहाल किंतु परंतु पर विराम तो लगा ही दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।